हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग अपनी क्लास 9 की जो सीरीज थी उसमें हम लेक्चर 12 देखेंगे, जिसका टॉपिक है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स कवर किए थे और आज हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जो है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आखिर में होता क्या है? मतलब कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो जनरल पर्पस के लिए या कॉमन पर्पस के लिए तैयार किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। इट मीन्स एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी की पर्टिकुलर नीड की वजह से तैयार नहीं किया गया, मतलब किसी के ऑर्डर पे तैयार नहीं किया गया, उसको बस ऐसे ही तैयार कर दिया गया ताकि वो सबके इस्तेमाल में आ सके, सब उसको यूज कर सकें और उसको फ्रीली अवेलेबल भी कर दिया गया। क्लियर? इसको हम लोग प्री रिटन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। इसको मैं वो ले लूँगा अंडरलाइन हाईलाइटर, और हाँ, इसको हम लोग प्री रिटन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पहले से ही लिख दिए जाते हैं। पहले से लिख दिए जाने का मतलब है, हालांकि होते सारे सॉफ्टवेयर पहले लिख दिए जाते हैं, बट प्री रिटन यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है इसका सेंस है कि ये बिना किसी की परमिशन से, मतलब बिना किसी कस्टमर की परमिशन से या उसके मुताबिक, या फिर बिना किसी भी कस्टमर की नीड के मुताबिक, बिना उसके उसके रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट किए ये सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स के जो कस्टमर होती है, कंज्यूमर रेंज होती है, उनका टारगेट होता है कि सबको कवर करके चलें। उस कंपनी का टारगेट होता है कि सबको कवर करके चले ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके लिए कोई कस्टमर प्रॉपर नहीं होता है, मतलब कोई खास नहीं है तो कोई बिना खास नहीं है। ठीक है, सब इसके लिए इक्वल है, ऑल आर इक्वल, और सभी को ये टारगेट करके चलते हैं। इसलिए यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम प्री रिटन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। डिजाइन्ड टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ वेरियस बिजनेसेस। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं, जिसका काम होता है कॉमन नीड्स को सेटिस्फाई करना। अभी कॉमन नीड्स का मतलब समझ रहे हो? एक यूजर इंडिया में बैठ के इसको इस्तेमाल कर रहा है, एक यूजर जापान में इस्तेमाल कर रहा है, और एक यूजर उसी सॉफ्टवेयर को अमेरिका में बैठ के इस्तेमाल कर रहा है। तो तीन अलग अलग यूजर्स, तीनों की अलग अलग नीड्स, और तीनों की नीड्स को सेटिस्फाई करना, ये काम होता है जनरल पर्पस का। क्लियर? अवेलेबल फॉर एवरीवन, हर एक के लिए इजीली अवेलेबल होता है, या तो इंटरनेट पे मिल जाएगा या किसी शॉप पे मिल जाएगा, इजीली कहीं भी अवेलेबल हो सकता है ये सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए पेड रुपए देने पड़े या फिर ऑर्डर करके बनवाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है जनरल पर्पस में। जनरल पर्पस के कुछ टाइप्स होते हैं, हालांकि टाइप्स बोलूँ या इसको एग्जाम्पल बोलूँ कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, दोनों के अंडर ही आता है। ठीक, तो उसमें हम लोग के पास क्या क्या होता है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड बस। पहला होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक, उसमें उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें प्रेजेंटेशन, फिर पढ़ेंगे डीबीएमएस। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद पढ़ेंगे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। नेक्स्ट गेम्स सॉफ्टवेयर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर को हम लोग शॉर्ट में डीटीपी भी बोलते हैं, डीटीपी। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बहुत सिंपल है, नाम से क्लियर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वर्ड्स पे काम करे, लेटर्स पर काम करे, उनको प्रोसेस करे, ठीक है, उनमें फंक्शनिंग अप्लाई करे, उसको बोलेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। A word processor is an application of program that allows entering, editing, formatting and printing text। एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हम लोगों को, जो यूजर्स को क्या अलाउ करता है कि वो अपने टेक्स्ट को आइदर कीबोर्ड और टच, किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू अपने टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें उसमें कर सकते हैं, और एट लास्ट उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से इसकी डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ। अ वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट अलाउज एंटरिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट। क्लियर? तो इसके मेन 4 पॉइंट्स क्या हुए? एंटर, एडिट,
फॉर्मेट और प्रिंटिंग। और ये 4 पॉइंट्स किस पे काम करते हैं? केवल टेक्स्ट पे। जहां इन 4 पॉइंट्स को टेक्स्ट पे अप्लाई कर दोगे वो क्लियर किससे कनेक्ट हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसर से। वर्ड प्रोसेसर के बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं वर्डपैड, MS वर्ड, MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड नोटपैड प्लस प्लस। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, इस वीडियो में हम लोग जो जनरल पर्पस की वीडियो कवर कर पढ़ रहे हैं, है ना, इस वीडियो में जो टाइप्स या एग्जांपल्स हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने एक और टॉपिक लिखा, छोटा टॉपिक, इसकी एक तो डेफिनेशन दूंगा मैं छोटी सी, और उसी डेफिनेशन के नीचे 1 या 2 एग्जांपल होंगे, जिसमें कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपली बन जाता है। आपको बोल देगा डिफाइन वर्ड प्रोसेसर विद एन एग्जांपल, या फिर डिफाइन वर्ड प्रोसेसर एंड गिव 1 एग्जांपल। तो आप क्या करेंगे? वर्ड प्रोसेसर की डेफिनेशन लिख देंगे, एक एग्जांपल लिख देंगे उसका कोई भी, ठीक है। इस तरीके से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ जाता है बोर्ड में। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हालांकि बहुत सिमिलर होती है, जो आप लोगों ने MS एक्सेल पढ़े हैं, MS एक्सेल को भी स्प्रेडशीट ही बोला जाता है। उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? वो स्प्रेडशीट में क्या होता है? इट एक्सेप्ट्स डेटा वैल्यूज इन टेबुलर फॉर्म एंड अलाउज यूजर्स टू मैनिपुलेट, कैलकुलेट एंड एनालाइज डेटा इन डिजायर्ड मैनर। जितनी भी डेटा वैल्यूज होती हैं उनको एक्सेप्ट करता है, और वो भी करता है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म इन द सेंस, जब भी आप वर्ड प्रोसेसर पे काम करोगे, वर्ड प्रोसेसर में आपको कोई भी टेबल के फॉर्मेट में स्ट्रक्चर नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलूं या स्प्रेडशीट बोलूं, सिंपल स्प्रेडशीट आप जब भी ओपन करोगे तो वो आप लोगों को उस फॉर्मेट में देगा, टेबल्स के फॉर्म में। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये ओपन कर रहा हूँ, कहाँ गई स्प्रेडशीट? ये स्प्रेडशीट, देखिए स्प्रेडशीट का एक एग्जांपल है, स्प्रेडशीट ये ओपन कर रहा हूँ बेसिकली मैं। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे मैंने ये ओपन करा, तो ये जैसे ही ओपन हुआ, ये ऑलरेडी टेबल्स की फॉर्म में ओपन हुआ। इट मींस इसमें छोटे छोटे सेल बने हुए हैं जो मिलकर टेबल बनाते हैं। टेबल क्या है? मैं यहाँ से यहाँ तक अगर इसको सेलेक्ट कर लूँ तो टेबल ही तो है। ये इसके रोज हो गए, इसे मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको बॉर्डर में डाल देता हूँ, इतना कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो इसके कॉलम्स हो गए और ये इसकी रोज हो गई, ठीक है, जिसमें कि ये पूरी एक रो, ये पूरी एक रो, ये पूरी रो, ये एक रो, इस तरीके से रोज होती हैं। तो क्या हुआ? जितनी भी स्प्रेडशीट्स होती हैं वो पहले से ही टेबुलर फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। उन टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं? डेटा वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, इनपुट देते हैं, फिर यूजर को परमिशन देते हैं कि वो उन डेटा वैल्यूज को अपने हिसाब से, अपने मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, उनमें कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है, या फिर उस डेटा को एनालाइज करके कोई चार्ट क्रिएट कर सकता है, चार्ट या फिर कोई भी एक डायग्राम। क्लियर? और इसके साथ एक और पॉइंट दे रखा है इसमें, इट इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। जितनी भी मैथमेटिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होती हैं, इनको परफॉर्म करने में स्प्रेडशीट का सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब मैथमेटिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशन कैसे होती है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, ये देखिए अब जूम तो हो गया, और फॉर्मुलाज वाला टैब दिख रहा है आप लोगों को? ये फॉर्मुलाज पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए जितने फॉर्मुलाज, कितने सारे फंक्शन हुए। इसमें इंसर्ट फंक्शन में इस पर क्लिक करके कोई भी फंक्शन इंसर्ट कर दूंगा। ऑटो सम में कितने आ रहे हैं मैं दिखाता हूँ। सम आता है, एवरेज आता है, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन, फंक्शन आ गए। फाइनेंशियल फंक्शंस, ये सारे अकाउंट से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। लॉजिकल फंक्शंस, एंड, फॉल्स, इफ एरर, इफ एंड, नॉट अवेलेबल, नॉट, ये सब कौन से फंक्शंस है? कंप्यूटर के फंक्शंस है, लॉजिकल फंक्शंस। टेक्स्ट पे कौन कौन से फंक्शन लगा सकते हैं आप? BHT टेक्स्ट, केयर, क्लीन, कोड, कॉन्केटिनेट, डॉलर, एग्जैक्ट। डेट एंड टाइम के भी कुछ फंक्शंस हैं जो कि ये हैं। मैथ्स एंड ट्रिग्नो के फंक्शंस हैं, ABS, एब्सोल्यूट, ACOS H, ACOT, इस तरीके से फंक्शंस हैं, ठीक है। कॉस, कॉट, अब मुझे नहीं लगता क्लास 9th में अभी शायद ट्रिग्नो आई है, पर नेक्स्ट ईयर आ जाएगी ट्रिग्नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा मोर फंक्शंस में जाऊंगा तो और भी सारे हैं। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, इंजीनियरिंग फंक्शंस, क्यूबिक फंक्शंस, इंफॉर्मेशन फंक्शन, कंपेटिबिलिटी फंक्शन, वेब फंक्शन, इस तरीके के काफ़ी सारे फंक्शन मुझको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये सब किस में मिलते हैं? केवल और केवल स्प्रेडशीट में।
तो इसका मतलब स्प्रेडशीट का काम क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में डेटा वैल्यूज को एक्सेप्ट करना और उस डेटा वैल्यूज को यूजर के हिसाब से मैनिपुलेट, कैलकुलेट या एनालाइज करना। और इसके साथ साथ आप स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके जो बड़े एग्जाम्पल हैं वो है MS Excel जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, क्वाट्रो प्रो एंड लोटस 123। आप इसको लोटस 123 नहीं बोलेंगे, आप इसको लोटस 123 के नाम से ही प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर शायद आप लोगों ने कभी यूज किया है या नहीं मैं कह नहीं सकता हूँ, बट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आज के टाइम में बहुत कॉमन हो चुका है। जितनी भी IT सेक्टर की कंपनीज होती हैं या फिर जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उन सभी कंपनीज में कहीं ना कहीं लगभग 95% एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे वर्क करना पड़ता है, ताकि वो अपने वर्क की प्रेजेंटेशन क्रिएट करके सबके सामने प्रेजेंट कर सकें। ठीक, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि वो अपने काम को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाकर, क्रिएट करके सबके सामने प्रेजेंट कर सकें। ठीक, सबके सामने, इट मीन्स ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकें, यही इसकी डेफिनेशन बनती है। इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अपनी इंफॉर्मेशन दिखाना, प्रेजेंट करना, शो करना, यही किसका काम होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। क्लियर? इट इज यूज्ड टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स फॉर एन ऑडियंस। ऑडियंस के लिए एक प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स, इसको क्रिएट करने का काम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बखूबी निभाता है, बखूबी तरीके से करता है। कैसे? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, काफ़ी मतलब कि दूसरी कंपनी से कोई क्लाइंट आए हैं, उन क्लाइंट्स को भी मुझे इम्प्रेस करना है, प्रेजेंटेशन देनी है अपने बॉस के सामने, अपने क्लाइंट्स के सामने। तो मैं क्या करूँगा, एक बहुत अच्छी सुंदर सी प्रेजेंटेशन बनाऊँगा, रंग बिरंगी बनाऊँगा, उसमें थोड़ा सा चेंज वेंज करूँगा, उसमें एनिमेशन लगाऊँगा। उसके साथ साथ जो मुझे डेटा दिखाना है वो मैं डेटा चार्ट्स की हेल्प से एनालाइज करके दिखाऊँगा। तो वो क्या होता है, देखने में प्रोफेशनल लगती है कि हाँ, लगता है कि ये एक सच में बंदा जो है, एम्प्लॉय है, कंपनी में डिजर्व करता है एक जॉब को। ठीक, एक तो वैल्यू प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल लगती है, साथ साथ देखने में इंटरेस्टिंग लगती है, ताकि उसको समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, इसी के बिहाफ पर अगर मैं इसी का एग्जांपल दूसरा लूं, तो मैं पूरी प्रेजेंटेशन को, जैसे मैं आप लोगों को ये वीडियो के फॉर्म में बना रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन ही तो है एक तरीके से देखा जाए तो। मैं अपने आइडियाज़ को, अपनी टीचिंग को आप लोगों के सामने एक लार्ज ऑडियंस, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, इसी चीज़ को अगर मैं सिंपल क्या करूँ कि एक पेपर पे लिख कर दे दूँ और बोल दूँ, बस सिंपल उसको रीडिंग लगा दूँ, तो क्या वो प्रोफेशनल वे में आएगा, प्रोफेशनलिज्म उसमें झलकेगा? नहीं झलकेगा। फिर कोई कह ही नहीं सकता कि मैं कंप्यूटर का टीचर हूँ। अगर मैं कंप्यूटर का टीचर होगा, कंप्यूटर की हेल्प से वीडियो नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, या फिर अपने आइडियाज़ को कंप्यूटर में इनपुट नहीं कर पा रहा हूँ, दे नहीं पा रहा हूँ, तो मैं बेकार हूँ। ठीक है, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ अपनी फील्ड में फिर। और देखने वाले को, जितनी भी ऑडियंस होती है, जो यूजर्स होते हैं, देखते हैं, व्यूअर्स होते हैं, उनको भी ये वीडियो उसी तरीके से अच्छी लगती है कि हाँ, इसमें कुछ अलग दिख रहा है, किसी के फॉन्ट अलग है, किसी का साइज अलग है, किसी का कलर अलग है, इमेजेस का इस्तेमाल हो रहा है, वीडियो उसमें ग्राफिक्स में एनिमेशन पुट कर रखा है, अप्लाई कर रखा है। तो ये सब क्या देखने में भी हम लोगों को अच्छा लगता है। इसी को बोलते हैं प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स। ठीक है, इसके एग्जांपल है MS पावरपॉइंट एंड इम्प्रेस। ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। MS पावरपॉइंट तो आज के टाइम पे हर कोई यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट है DBMS। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का सिंपल सा काम होता है, जितने भी डेटाबेसेस होते हैं उनको क्रिएट करना, उनको एडिट करना, मतलब चेंज करना उनमें वैल्यूज़ को, डेटा को, और उसी डेटाबेस में से डेटा पर क्वेरी जनरेट करना और उसी क्वेरी के हिसाब से डेटा को रिट्रीव करना। मतलब कि एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में एक स्कूल का डेटाबेस है, SKD पब्लिक स्कूल का मैं नाम लेता हूँ, एक स्कूल का डेटाबेस है। उस स्कूल के डेटाबेस में सभी टीचर्स का और स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट है, ठीक है, स्टोर्ड है पहले से ही, और मुझे उसमें से केवल क्लास 9th का डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा है
जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा या डेटाबेस मैनेजर होगा, मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे बोलूँगा सर मुझको क्लास 9th की एक लिस्ट दे दीजिए, इसमें स्टूडेंट्स के नेम हों और उनके रोल नंबर हों, उनके मोबाइल नंबर भी हों और उनके फादर के नेम भी हों, बस मुझे एक इतनी लिस्ट दे दीजिए। तो वो क्या करेंगे, उनके जो डेटाबेस है, जिस डेटाबेस में क्लास 9th के हर स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें से मेरी क्वेरी के हिसाब से जो जो मैंने मांगा है वो मेरी क्वेरी हो गई, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा निकाल कर वो एक आउटपुट जनरेट करेंगे और वही आउटपुट मुझे प्रिंट करके दे देंगे। ठीक, तो ये किससे कर पाया, DBMS। अगर वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा उनके पास तो इस चीज़ को करने में वो घंटों लगा देंगे, जो काम मिनटों का है उस काम में वो घंटों लगा देंगे, इसीलिए DBMS का इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। डेटाबेस क्या है, जितना भी डेटा रिलेटेड है उसका एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। अब इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, दूसरा रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन दोनों साथ साथ इसलिए चलते हैं। अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था क्लास 9th का, जिसमें क्लास 9th के स्टूडेंट्स के नेम, उन्हीं के रेस्पेक्टिव रोल नंबर, उन्हीं के रेस्पेक्टिव उनके मोबाइल नंबर्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मतलब सॉरी ईमेल एड्रेसेस एंड उनके गार्जियंस के नेम, पेरेंट्स के नेम उसमें इनलिस्टेड है, ठीक है, इनरोल्ड है पहले से ही। तो डेटा रिलेटेड हो गया, मतलब एक स्टूडेंट का डेटा एक तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हुआ कि पहले नेम, फिर फादर्स नेम, फिर एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल एड्रेस, तो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म मिला। और वो जो डेटा पूरा मिलेगा वो केवल और केवल एक ही स्टूडेंट का होगा, ऐसा नहीं कि नेम किसी और का है, फादर्स नेम किसी और का चल रहा है, एड्रेस कहीं का है, मोबाइल नंबर किसी और का है, ईमेल एड्रेस किसी और का, ऐसा कुछ नहीं, सारा डेटा रिलेटेड होता है। क्लियर? इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है ओरेकल, MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MySQL, PostgreSQL, NoSQL, Amazon का आया है इसका क्या नाम था, डायनामो डेटाबेस और मोंगो डेटाबेस, MongoDB। इस तरीके से बहुत सारे डेटाबेस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बहुत सिंपल सी बात है, हर वो सॉफ्टवेयर जिसको आप लर्निंग के लिए या टीचिंग के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बन गया। ठीक है, इट अलाउज अ कंप्यूटर टू बी यूज्ड एज अ लर्निंग एंड टीचिंग टूल। आपके कंप्यूटर को लर्निंग और टीचिंग टूल के तरीके से इस्तेमाल करना ही एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को टीचिंग, मैं अपनी टीचिंग परफॉर्म कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बन गया। अब आप YouTube जो आपका एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसकी हेल्प से आप पढ़ पा रहे हैं, तो वो आप लोगों के एक लर्निंग सॉफ्टवेयर बन गया। ठीक है, तो हर वो सॉफ्टवेयर जिससे आप कुछ पढ़ सकते हैं या कुछ किसी को पढ़ा सकते हैं वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। क्लियर? इसके एग्जाम्पल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा, मेविस बीकन, दोबारा बोल रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा, एनकार्टा नहीं, इनकार्टा, मेविस बीकन, इसको क्लियरली प्रोनाउंस करना। और ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर एग्जांपल्स हैं एजुकेशनल की फील्ड में। नेक्स्ट इसमें आता है गेम्स सॉफ्टवेयर। गेम सॉफ्टवेयर बहुत सिंपल, जैसे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर नाम से क्लियर है कि एजुकेशन से रिलेटेड है, वैसे ही गेम सॉफ्टवेयर नाम से रिलेटेड है गेम्स से, कि वो गेम्स के पर्पज से ही रिलेटेड होगा। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका काम होता है एंटरटेनमेंट करना, जितने भी यूजर्स होते हैं उनको एंटरटेन करना। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अब तो गेम्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आज के टाइम पे तो PUBG और फ्री फायर बहुत फेमस हैं, लेकिन जब मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया था उस टाइम पे मुझे सबसे बढ़िया लगता था पिनबॉल 3D और स्पाइडर सॉलिटेयर। ये जो दो एग्जांपल्स लिखी हैं, मुझे नहीं पता ये फेमस है या नहीं, बट ये मैंने अपनी तरफ से इसलिए लिखी है क्योंकि इनका मैं खुद एक यूज़र रह चुका हूँ। जब मैं कंप्यूटर सीखता था, जब कोई कंप्यूटर आया था मेरे घर पे, तब मैं पिनबॉल और स्पाइडर सॉलिटेयर दो सबसे ज़्यादा खेलता था। क्यों? क्योंकि उन 10 गेम्स होते थे उस टाइम पे विंडो XP में, तो उन 10 में से केवल यही 2 गेम थे जो मुझे समझ में आते थे एक्चुअल में। और जब मैंने इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया कंप्यूटर के बारे में, तो मुझे पता चला कि ये 2 गेम केवल मुझी को नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 80% पीपल ऐसे हैं, यूजर्स ऐसे हैं जिनको यही 2 गेम पसंद आते हैं, क्योंकि वो यही 2 गेम को खेल पाते हैं, समझ पाते हैं। बाकी कुछ गेम इंटरनेट की हेल्प से चलते थे,
तो इंटरनेट उस टाइम पे कॉमन नहीं था। खैर वो सब पुरानी बातें हैं। तो अगर आपको गेम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल चाहिए तो इसमें पिनबॉल 3D, स्पाइडर सॉलिटेयर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल, जितने भी गेम्स हैं उन सभी गेम्स को आप गेम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में रख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। मैंने पहले भी बताया था, इसको मैं DT और P के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? DTP। क्लियर? इट इज यूज्ड फॉर टाइप सेटिंग एंड डिजाइनिंग पर्पसेस। ये टाइप सेटिंग और डिजाइनिंग पर्पसेस के हेल्प काम में आता है। अब ये टाइप सेटिंग और डिजाइनिंग क्या होती है? हम लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा वो पढ़ा था वर्ड प्रोसेसर, जो भी मुझे कीबोर्ड से टाइप करना है टाइप करके मैंने लिख दिया। मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है, मैंने प्रेजेंटेशन बना दी। मैथ्स का काम करना है, मैंने स्प्रेडशीट पे कर लिया। टीचिंग से रिलेटेड कुछ काम है, एजुकेशनल का हो गया। गेम्स से रिलेटेड कुछ काम है, गेम्स के लिए। लेकिन ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आखिर है क्या? ये टाइप सेटिंग और डिजाइनिंग आखिर में है क्या? टाइप सेटिंग और डिजाइनिंग बस सिंपल इतना है कि अगर मैं आपको बस एग्जांपल दूं तो बुक के जो कवर्स होते हैं वो इन सॉफ्टवेयर्स की तरफ से बनते हैं, इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से। शादी के कार्ड इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनते हैं। एडवर्टीजमेंट इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनता है। कोई भी बैनर बनता है, होर्डिंग बनती है, वो ये सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं उसको डिजाइन करने में, ड्रॉ करने में। इसके अलावा जितनी भी इमेजेस होती हैं बड़ी बड़ी, या तो वो किसी कैमरा से क्लिक की हुई होती हैं, या फिर अगर किसी ने उसको डिजाइन किया है तो वो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से उन इमेजेस को डिजाइन करते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ ड्रॉइंग हाई लेवल ग्राफिक्स। हाई लेवल ग्राफिक्स को ड्रॉ करने में कैपेबल होते हैं। इट मीन्स कि एक ड्राइंग तो मैं सिंपल पेपर पे कर रहा हूँ, मतलब छोटे पेपर पे, तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। लेकिन डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से जब भी मैं कुछ ड्राइंग करूँगा तो वो उसके जो ग्राफिक्स होंगे ना वो इतने हाई लेवल के होंगे कि अगर आप उसको जूम करके एक्सपेंड करके एक दीवार पर, एक वॉल पर प्रोजेक्ट कर दो, तब भी उसके पिक्सल्स फटेंगे नहीं, क्लियर के क्लियर रहेंगे। ठीक, यही डिफरेंस होता है एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में और पेंट एग्जांपल, पेंट सॉफ्टवेयर में। पेंट में क्या होता है? लिमिटेड साइज होता है, लेकिन डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में लिमिटेड साइज नहीं होता है, अनलिमिटेड साइज होता है। आप जितनी बड़ी इमेज चाहें उतनी बड़ी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है कोरल ड्रॉ, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर एंड एडोब पेज मेकर। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो इतनी ही है। इस वीडियो में हम लोगों ने जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स के बारे में कवर किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का। तब तक के लिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर पुराने हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट से ही मैं इनकरेज होता हूँ कि मैं अपने वीडियोस को आगे कंटिन्यू करूँ, रेगुलर करूँ और बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। अगर मुझसे इन केस कोई गलती रह जाती है तो आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।